जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को हमारी प्यार भरी हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल गांव में हमने एक घटना देखी। गांव कुसुल्ली में घटना देखी। घटना को देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत मन में पीड़ा हुई। सारी रात मन विचलित रहा, आत्मा परेशान रही उस घटना को देखकर। हम प्रत्यक्ष घटना में सामने से प्रत्यक्ष घटना हमारे सामने हो रही थी। हमने वह घटना देखी। अब घटना बताते हैं, घटना क्या थी। देखो, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पृथ्वी पे कुछ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि भाई भाई का, बाप बेटे का, भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का, दोस्त दोस्त का। कुछ बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं, बहुत ही जो हृदय से जुड़े हुए रहते हैं। तो घटना क्या थी, एक पति और पत्नी में आपस में विवाद चल रहा था। किसी बात को देखो, विवाद जीवन में किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी विवाद जीवन में हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपके साथ ना हो, हमारे साथ ना हो। बाप बेटे में हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, देश एक देश से दूसरे देश के साथ हो सकता है, पड़ोसी के साथ हो सकता है, बहन और भाई में हो सकता है। देखो, विवाद किसी में भी हो सकता है। तो पति पत्नी का विवाद चल रहा था किसी बात को लेकर। तो जो देवर छोटा भाई था उसका, पहले वे आता है, वो देखो पत्नी सामने खड़ी है, उसको पीटता है छोटा भाई बड़े भाई को। बहुत दुख हुआ देखकर। फिर लड़के का बाप आता है। देखो, बाप का मारने का अधिकार है, बाप बेटे को मार सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई पे हाथ नहीं उठा सकता, समझा सकता है, कड़वे शब्द बोल सकता है, निंदा कर सकता है और अन्य तरह से प्रतिरोध कर सकता है, लेकिन हाथ नहीं उठा सकता। छोटे भाई का एक कर्तव्य नहीं कि बड़े भाई पे हाथ उठा दे। बाप का कर्तव्य है, बाप मार सकता है, बाप को अधिकार है। बेटे को पीटने का बाप को अधिकार है, छोटे भाई को अधिकार नहीं है। तो मन को पीड़ा हुई बहुत देख के। और फिर उनके परिवार में से एक आदमी हो जाता है, हम तो उसको नहीं जानते कि वह कौन आदमी था। फिर वह एक आदमी आता है और फिर उस लड़के पे 5 रहपट मेरे सामने मारता है महात्मा जी। पहले रहपट पे मैंने हाथ पकड़ा, मगर ना, आपका अधिकार नहीं है रहपट मारने का, लेकिन उसने फिर रहपट मारा। दूसरे रहपट पे फिर मैंने हाथ पकड़ा, मगर ना, आप इनका पति पत्नी का विवाद है, ये आपस में सुलझा लेंगे। झगड़े सभी परिवार में होते हैं, यहाँ ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, परिवार नहीं जो झगड़ा नहीं होता। सब परिवारों में झगड़े होते हैं, गिलवे शिकवे सब परिवार में होते हैं। तो दूसरा रहपट मारा, कुल मिलाकर 5 रहपट मारे। लेकिन दुख इस चीज का हुआ, देखो, पति पत्नी का बहुत मुख्य रिश्ता होता है। आखिर वे 7 फेरों में के चक्कर लेके अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ सुख और दुख में साथ देने का वादा करते हैं। वे 7 फेरों में ये तो होता है ना कि एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देंगे। लेकिन उस पत्नी को देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि इसका पति छित रहा है, छोटा भाई वो छेद गया। चलो, बाप ने मारा, कोई दिक्कत नहीं, बाप का अधिकार है मारने का, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक अन्य आदमी, उन्हीं के परिवार का, वो आगे से 5 रहपट मार गया और पत्नी देखती रही। दुख हुआ। आखिर वह इसका सुहाग है, वो जैसा कैसा भी इसका सुहाग है, उसके लिए इतना ही पर्याप्त है। वो अच्छा है, वो बुरा है। अच्छा तो इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं। वह तो अच्छा कौन है, हमें बताइए, अच्छा कौन है? सब बुरे व्यक्ति हैं, सब स्वार्थी व्यक्ति हैं,
अच्छे तो बस ईश्वर है, अच्छे तो ईश्वर का नाम है, और पृथ्वी पे अच्छा कोई नहीं है। सब गिरगिट है, इतने मतलब है, इतने पास आते हैं, जब मतलब निकल जाता है पीठ दिखाने लगते हैं। देखा है ना आपने कि एक आदमी की छत्ती पे गोली लगी तो वो शहीद कहलाया, पीठ पे गोली लगी तो वह कायर कहलाया। जो देश का सैनिक होता है, जब वह जंग में या युद्ध में लड़ाई लड़ता है, उसकी छत्ती पे गोली लग जाए तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अगर उसकी पीठ पे गोली लग जाए किसी वजह से, या वह कोई भी परिस्थिति रही हो, तो उसको कायरता का वो दिखाया जाता है कि इसने पीठ दिखाई है। मृत्यु दोनों स्थिति में होगी, छाती पे गोली लग गई जब भी मरने की संभावना है, और पीठ में गोली लग गई जब भी मरने की संभावना है। मरेगा नहीं, जख्मी तो होएगा, अस्पताल में तो जाएगा। अगर गोली लग गई, उसके किसी भी हिस्से में लग गई तो अस्पताल में तो है जाएगा ना इलाज के लिए। लेकिन छाती पे उसने गोली खाई और अस्पताल में गया तो सम्मान पाएगा, पीठ पे उसने गोली खाई अस्पताल में गया तो वो सम्मान नहीं मिल पाने का। तो बहुत दुख हुआ देख कर, बहुत ही ज्यादा मन को पीड़ा हुई सारी रात। लेकिन कर क्या सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। बस हमारे पास कुछ के लिए कोई शब्द नहीं है। बस हम तो ये कहेंगे, प्रयास करिए कि आपका कोई भी प्रियजन जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप लगाव रखते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा रखते हैं, वो जैसा कैसा भी है, वो अच्छा है या बुरा है, वो है आपका है। या तो उसके प्रति श्रद्धा मत रखिए, उससे प्रेम मत करिए, उसका त्याग कर दीजिए। देखिए, शरीर का कोई अंग होता है हमारा, उसमें चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो डॉक्टर शरीर का अंग काट देते हैं। आपने बहुत व्यक्ति देखे होंगे जिनके शरीर के अंग डॉक्टर काट देता है। तो इस तरह अगर आप में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो उसका त्याग कर दीजिए, साथ छोड़ दीजिए। अगर उसे साथ रख रहे हैं नहीं और कहीं उसका कोई अपमान कर रहा है तो आपका विरोध करने का अधिकार है, आप विरोध करिए। गोली छाती पे खाइए, छाती का मतलब है विरोध करिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे न कायर बनिए कि एक पत्नी के सामने उसका पति पीट रहा है और एक अन्य आदमी पीट रहा है उसको आकर, और वह ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका अधिकार था, हमने उसको कहा कि तेरा भी अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं था। देखो, हम दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ सकते, आप रोक सकते हो, लेकिन दूसरे के, मेरा बच्चा अगर बीमार हो गया या मैं बीमार हो गया तो मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा ठीक होने के लिए। अपने बच्चे को ठीक करवाने के लिए मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, और मैं बीमार हो गया तो अपने आप को ठीक करने के लिए मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। लेकिन किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार हो गया या कोई पड़ोसी बीमार हो गया तो मैं उसे बस देखने के लिए जाऊंगा, और उसको धन भी दूंगा तो वापस लेने की लालच ही दूंगा। ये प्रयास करूंगा कि यार चलिए धन आज नहीं तो कल मेरा वापस आ जाए। तो देखो, दूसरे के झगड़े में कोई नहीं पड़ता, ना दूसरे के झगड़ों में पड़ना चाहिए। लेकिन जिसके साथ वो झगड़ा हो रहा है उसे छाती पे गोली खानी चाहिए। मृत्यु तो आज नहीं तो कल निश्चित है, वह तो आएगी। लेकिन अपमान की जिंदगी, मेरे किसी अपने का, मेरे किसी प्रिय का अगर अपमान हो रहा है नहीं तो यह तो शहीद हो जाओ, ये विरोध करो, जटायु बनकर जियो। भले ही आप रावण को नहीं हरा सकते, देखो बुराई को आप नहीं हरा सकते, लेकिन पल भर के लिए उसका सामना तो कर सकते हो। ताकतवर इंसान को, शक्तिशाली व्यक्ति को आप नहीं हरा सकते, सत्य बात है, ये नहीं हरा सकते। लेकिन आप जटायु बनकर विरोध तो कर सकते हो। उस ताकत का फायदा ही क्या है भीष्म की तरह कि आप आंखें बंद करके बैठे रहे, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकते। करने का प्रयास करिए आप। ये क्यों कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करने का प्रयास तो करिए। कम से कम 2 शब्द तो ये कहिए कि ये मेरा पति है, किसी को हक नहीं इसको पीटने का। 2 शब्द तो आप ये तो कह सकते हैं। छोटे भाई को तो कह सकते हैं कि तेरा बड़ा भाई है, तेरा अधिकार पीटने का नहीं है। इतने शब्द तो ये कह सकते हैं। जब हम हाथ पकड़ सकते हैं, हम एक अनजान व्यक्ति, हमारा कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जब हम उस व्यक्ति का हाथ पकड़ सकते हैं कि आपने किस अधिकार से मारा, आपने इसको छेदने का किसने अधिकार दिया, आप किस अधिकार से इसको पीट रहे हैं,
ये अधिकार किसने दिया? अधिकार पुत्र को छेड़ने का केवल बाप का अधिकार होता है, अन्यथा किसी का अधिकार नहीं होता। और पत्नी के सामने तो पति को छेड़ने का अधिकार किसी का होता ही नहीं। अगर पत्नी पतिव्रता है, पत्नी अगर अच्छी है और वो पति उसका निकम्मा है, वो कैसा भी है, लेकिन उसका सुहाग है, जिस दिन वो मर जाएगा ना, वो विधवा हो जाएगी। इतने वो जीवित है नहीं, वो भले नालायक है, वो किसी भी तरह का है, वो निम्न कोटि का है, वो कैसा भी है, इतने वो है तो वो सुहागन है, वो सिंदूर भरती है, श्रृंगार करती है, जिस दिन वह मर जाएगा ना, विधवा हो जाएगी। तो हम तो बस ये कहने का प्रयास है कि कहीं भी इस तरह की परिस्थिति अगर जीवन में आए तो पत्नी को विरोध करना चाहिए, या परिवार के किसी भी सदस्य को विरोध करना चाहिए। छोटे भाई को बड़े भाई को छेड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम, जय श्री राम।